फिर हमारा जो फर्स्ट सेशन था उसमें बेसिक चीज़ें थोड़ी मैंने काफ़ी बताई थी कि हमने किस तरह बच्चों के लेके चलना है, किस तरह उनके साथ हम लोगों ने इंटरेक्ट करना है। अब मैं आप लोगों के साथ दोबारा एक बार शेयर करती हूँ। आपको कुछ समझ आया था लास्ट से? वैसे विकास आप मुझे बताएं इन जी चीजों में जी help। मैम, मैंने ना ये काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई है। मैंने कुछ प्रैक्टिस भी की है अपनी बेटी के साथ ना, और अच्छा, वो अपना कोऑपरेशन वाली कुछ एक्सरसाइज मैंने प्रैक्टिस की हैं, और माशाल्लाह उसका अच्छा स्कोर आया है। तो काफी हेल्पफुल साबित हुआ। मैंने ये डाउनलोड कर लिया मैम, पीडीएफ वर्जन इसका। कर लिया, तो वेरी गुड। वैसे मैंने शेयर भी कर वो दिया एक दो सारा गो थ्रू कर लिया मैं जी, एक दो था। जी वैसे गो थ्रू कर लिया। अच्छा मैम, मेरा एक जो था, एक इसमें होता है असेसमेंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज एंड लर्निंग स्किल्स, तो एक है ना, एक इसका दूसरा है असेसमेंट ऑफ फंक्शनल लिविंग स्किल्स। एफल्स। तो जी फल्स। तो मैम वो इसका एडवांस वर्जन है, या दोनों में क्या फर्क है इन दोनों में? जी, ये जो बेसिक है ना एबल्स, ये है बेसिक इनिशियल लेवल पे बच्चों का। जब ये बच्चे को आ जाता है फिर हम सही। एडवांस लेवल पे, जैसे बच्चे को जब हमने स्कूल गोइंग करना है, बच्चे को रेडी करना है हमने करिकुलम के लिए, क्लासरूम के लिए, उसमें उसको मैनर्स सारे आने चाहिए। उसको पूरी बच्चा क्लासरूम में जाने से पहले उसकी पूरी, जैसे इसमें कुछ कोर्स हैं कि आपने स्टेपल कैसे यूज करना है, आपने हाईलाइटर कैसे यूज करना है, आपने सीजर कट कैसे करना है, पेस्टिंग कैसे करनी है। तो वो जरा हाई लेवल एडवांस कोर्स है जिसमें बच्चा कंप्लीट रेडी हो जाता है फॉर मेन स्ट्रीम सही सही। स्कूल के लिए। तो जब बच्चा एबल्स आर पे 100% हो जाता है, जब उसको मास्टर्ड हो जाता है, फिर हम उसको एबल, और सम हाउ ये वाली भी बच्चे में स्किल्स होती है कि बच्चा जब एबल्स कर रहा होता है वो इतनी जल्दी बच्चा हाई फंक्शनल होता है, तो उस पर हम फिर एबल्स भी हमें पता होता है कि हम उसके साथ जो गोल रन करें वो क्विकली करें, तो हम एफल्स के गोल्स भी ऐड कर देते हैं, हम एफल्स भी रन करते हैं, लेकिन इट डिपेंड ऑन चार्ट। अच्छा एफल्स भी है और ठीक। मैम और मैं एक और देख है ईएफएल भी है, वो भी लेटेस्ट है उसका। रहा था कि जो इसका इसका अप्लाई। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम अब आ रही है आवाज मेरी? जी जी, आ रही है आपकी। मैम मैं कह रहा था कि लर्निंग डिसेबिलिटीज रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको इसे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के थ्रू ट्रीट करते हैं। देखिए, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। लर्निंग सही। डिसेबिलिटी और चीज है, ठीक है। ये बच्चे जो ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम के साथ है वो और होते हैं, जी जी, डाउन सिंड्रोम के मुतालिक मैं पूछ रहा था। ठीक है। ये सारी जो एबीए है ना, बेसिकली ये एक, आप कह लें कि एक ट्रीटमेंट है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इटसेल्फ एक, हम कह रहे टेक्निक है, ठीक है, जो सही हम लोग लेके चलते हैं। एबीए एक, आप कह लें थेरेपी बेस्ड ऑन द साइंस ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियर। इसमें हम बच्चे की हर चीज को केटर करते हैं, बच्चे बिहेवियर्स भी शो करवाते हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं वो काम नहीं करते, उनका जो मेंटल लेवल होता है वो एज कंपेयर टू न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन, वो आप कह लें कि कम होता है, ठीक है। उनका आईक्यू लेवल भी उनसे कम होता है। तो ये एक ट्रीटमेंट है, ठीक है, और ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटमेंट है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की। हम ये कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। इसमें हम हर चीज एविडेंस बेस करते हैं कि जी इसमें अगर बच्चा आया है, बच्चा काम नहीं कर रहा, बच्चे को कौन सी स्किल्स आती थी, जो स्किल्स नहीं आती थी वो हम सिखा रहे हैं, तो हमारे पास एक प्रूव होता है। और ये कितना इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ये ऑटिज्म के साथ भी होता है, ये डाउन सिंड्रोम के साथ होता है, और अदर डायग्नोसिस के साथ होता है, ठीक है। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। तो ये फुल फ्लेज है ना, इसमें हम जी ठीक इस हो गया। बेसिकली एबीए के अंदर स्पीच भी आती है, एबीए के अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आती है, फिजिकल भी आती है, ठीक है। जो कि आप कह लें कि ये बिकम अ मैंडेटेड इंश्योरेंस बेनिफिट फॉर चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम कि अल्हम्दुलिल्लाह मैम।
कि हम एबीए के अंदर हम हर चीज को, मतलब स्पीच की अगर आप बात करें तो उसमें हम बच्चे पे सिर्फ स्पीच करें, ओटी की बात करें तो बच्चे को सिर्फ ओटी कराएंगे। एबीए का अगर जो आपने एबलजार को फोकस किया, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आप इस ट्रेनिंग के अंदर आप देखेंगे ये है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ तो आपको इधर से आइडिया हो जाएगा। जी आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम हो रही है स्क्रीन शेयर। अच्छा ये देखें, इसमें क्या है, फर्स्ट डोमेन है ए, कॉपरेशन एंड रिइंफोर्सर इफेक्टिवनेस, के जब बच्चा कॉपरेट नहीं करता। अब मैं इसको एंड पे लेके जाऊँ और ये देखें, ये हमारा अपेंडिक्स है, ठीक है। अपेंडिक्स का जी क्या मैम। मतलब है कि जो हमारे गोल्स स्टार्टिंग के डोमेन्स के हैं, तो उसमें हमने बच्चों को क्या क्या सिखाना है। जैसे बच्चा इंट्रावर्बल के साथ है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी। तो ये जो डोमेन, ये एंड पे है, अपेंडिक्स का मतलब है कि जैसे हम इंट्रावर्बल के बच्चे को गोल्स करवा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या बच्चे को आना चाहिए, वो एंड पे उन्होंने ये अपने दिया हुआ है कि जैसे बच्चे को थिंग्स टू ईट, खाना खाने की चीजें आनी चाहिए कि हमने खाना कैसे खाना है। थिंग्स टू ड्रिंक, कि हमने चीजें कैसे, पानी कैसे पीना है, स्ट्रॉ से कैसे पीना है, ग्लास से सिप करके कैसे पीना है। प्लेसेस टू ईट, हम कहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, बच्चों में नहीं ये सेंस बिल्ड होती। हमने वो करने के डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना है, ये किचन में जाके आपने खाना खाना है, बेड पे बैठ के नहीं खाना, सोफा पे बैठ के नहीं खाना, या नीचे नहीं कराना, ठीक है। थिंग्स दैट फ्लाई, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो उड़ती हैं, कौन सी चीजें हैं जो, कौन से एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो नहीं उड़ते, ठीक है। एनिमल्स का डिफरेंस, इंसेक्ट्स का डिफरेंस, फ्रूट्स कौन से हैं, कलर्स कौन से हैं, ठीक है। ये कैटेगरीज है हमारी इस डोमेन की। शेप्स क्या है, कौन कौन सी शेप्स होती हैं, क्लोथिंग, कपड़े कौन कौन से होते हैं, ये शर्ट है, ये सॉक्स है, ये ट्राउजर है, ये हाई नेक है, ये शॉर्ट है, ये पैंट है, ये वाला। फिर टॉयज में डिफरेंशिएट करना, फर्नीचर आइटम्स बताना, ठीक है। नंबर्स का बताना, जी लेटर्स का बताना। इसमें हर डोमेन के अंदर आपको डिफरेंट वैरायटी मिलेगी कि हमने किस किन चीजों को समहाउ नहीं पता चल रहा होता, थेरेपिस्ट हो इवन या पेरेंट्स हो, कि हमने इस डोमेन में क्या कराना है। तो इसमें देखें, अब ये जो सेकंड डोमेन है हमारी इंट्रावर्बल की, तो उसमें अब उन्होंने क्या करवाया कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सीजर किस लिए काम आती है, नाइफ किस लिए काम आती है। हम लोग अगर बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो कार किस लिए आती है, तो यू कट हम किससे कट करते हैं, सीजर से। यू कट पेपर विद सीजर, यू राइट विद द, हम पेन से लिखते हैं, यू राइट ऑन पेपर। ठीक है। योर नेम ऑफ योर स्कूल इज, के बच्चों को पता होना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक पूरी अपेंडिक्स है ठीक कि है। हम लोगों ने जिस क्राइटेरिया के थ्रू चल रहा है, तो उसमें कौन कौन से गोल्स होंगे वो इन्होंने एंड पे हर अपनी एक एक लिस्ट बनाई हुई है ताकि हेल्प आउट हो जाए, ठीक है। प्रोनाउंस सिखाने हैं तो बच्चों को ठीक है। कौन कौन से प्रोनाउंस आने चाहिए, ही, हर, हेयर्स, हिम, हिज, आई, इट, मी। तो हमने इनका यूज बताना है कि हमने कैसे यूज करना है। यहाँ तक विकास आपको क्लियर हो गया? जी मैम क्लियर है। अब अगर हम इनसे ऊपर जाएं तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो ए बी है फुल फ्लेज जो है वो, ये देखिए, ये डोमेन, ठीक है। अब देखिए इसके लास्ट पे क्या, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर बेसिकली ओटी में होता है, राइट। जरा ओटी अगर आप सेपरेटली लेंगे तो उसमें जरा जी वो फिजियो भी ऐड कर देंगे और जरा और फुल फ्लेज हो जाएगा, लेकिन एबीए के अंदर उन्होंने हर डोमेन कवर किया कि लेट्स सपोज अगर पेरेंट्स जो इस तरह के हैं जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि थेरेपीज एक्सपेंसिव होती हैं और वो इतनी अफोर्डेबिलिटी सही। उनकी नहीं है, तो फिर उस एबीए में क्या होता है, ओवरऑल स्पीच भी आ रही है बच्चे की,
उस पे भी, बिहेवियर्स पे भी काम हो रहा है, एकेडमिक्स पे भी हो रहा है, बच्चे की जहाँ पे लैग कर रहा है जिन पॉइंट्स पे, जिन डोमेन्स पे, उस पे भी हो रहा है, स्पीच पे भी हो रहा है। ठीक है, देखिए फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर ओटी हो गया, टॉयलेट ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग, स्पेलिंग, राइटिंग, ये सारे एकेडमिक्स में आ गए ना, राइटिंग, स्पेलिंग और मैथमेटिक्स, रीडिंग। और फिर बच्चे जर्नलाइज नहीं करते, क्लासरूम में अब बच्चों ने जाना है तो बेसिक क्लासरूम के रूल्स कैसे आपने फॉलो करने हैं, ग्रुप में कैसे आपने बैठना, लाइक पीयर्स के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, सोशल, कि आप अगर लार्जर ग्रुप में हो, फैमिलीज गेट टुगेदर्स है, वो सब कुछ है। प्ले एंड लेयर के आप अकेले बैठे हो, आप कह रहे हो फ्री टाइम है, तो बच्चे ने उसको यूटिलाइज कैसे करना है, साइंटिक्स एंड ग्रामर्स में वर्ड्स और सेंटेंस मेकिंग कैसे करनी है बच्चे ने, spontaneous vocalization, intraverbal, labeling, requesting, vocal imitation, ये सारे स्पीच के गोल्स हैं। लेकिन ना यहाँ पे बच्चा आके उसकी पूरी की पूरी स्पीच बिल्ड हो जाएगी। मोटर इमिटेशन, इसमें फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर आ जाएगा, रिसेप्टिव, ये स्पीच में भी आ जाएगा, विजुअल परफॉर्मेंस एंड कॉपरेशन, कंप्लीट एक फुल फ्लेज ये चीज है जो किसी एक डोमेन को भी नहीं छोड़। समझ आ गई आपको यहाँ तक कि ये बेसिक क्या है एबीए? जी मैम, बेसिकली मैं समझ लग गई, ये बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम है पूरा उन बच्चों के लिए जो कि जो थोड़ा सा मेंटली खुद को एग्जैक्टली, उनके अंदर इतने कैपेसिटी नहीं होते। नहीं है, जी जो कि बिल्कुल। न्यूरोटिपिकल बच्चों से थोड़ा सा लर्निंग में स्लो है। अगर हम एक बच्चे को जी कह जी रहे हैं कि आपने राइट ए, और बच्चा, उसकी स्किल इतनी अच्छी है विजुअली वो आपको कॉपी कर रहा है, तो ये बच्चे नहीं कर सकते। तो जो बच्चा एक वर्ड एक दिन में सीख रहा है, ये 4 दिन में सीखेंगे। लेकिन उनको सिखाना जी किसको मैम। है, वो पूरा। और पेरेंट्स को एक्चुअली बेसिकली ये नहीं पता होता कि हमारे बच्चे को एबीसी आ गई है, अब नेक्स्ट हमने मूव ऑन कैसे करना है, एबीसी के बाद क्या करो। अब उनको आ गई है, बच्चे को फोनिक्स आ गया, अब हमने नेक्स्ट क्या करो। बच्चे को मार्क ऑन पेपर आ गया, अब हमने क्या करो। ठीक है, तो ये जो जी बिल्कुल। चीजें हैं ना, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं बेसिकली वो ये कि वो गाइडलाइन। इवन हम लोग भी एज थेरेपिस्ट भी काम करते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमने नेक्स्ट क्या करना है, तो वो हम गोल्स चूज करते हैं। लेकिन हम एक ही डोमेन से गोल चूज नहीं करते। जैसे अब आपकी बेटी है, उसका क्या नाम था जब आई थी? महक, महक। महक अली वकास मैम। देखिए महक अली वकास, अब लेट्स सपोज मैं महक का प्लान बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मैं एक वर्ड की शीट ओपन करूंगी। ठीक है, अब जैसे आपके पास आ चुका है, ये वैसे मैं भी आपको सॉफ्ट में शेयर कर दूं कि अगर आपके पास है तो वैलिड वर्ड। तो आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी जी मैम, स्क्रीन शेयर ठीक हो है, रही। अब मैंने महक का गोल प्लान बनाना है कि मैंने महक के साथ काम कैसे किया। तो मैं इधर इंसर्ट में जाऊंगी, ये मैं आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आप खुद भी देख सके। और इवन सिर्फ ये चीज पेरेंट्स के लिए ये नहीं है कि आपने खुद काम कैसे करना है। आप लोगों के बच्चे थेरेपी सेंटर्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ काम क्या हो रहा है। ठीक है, पेरेंट्स को नहीं जी पता मैम होता, और उनको थेरेपिस्ट कह रहे होते बिल्कुल। कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, काम हो रहा है, काम हो रहा है, तो उनको पता होना चाहिए कि क्या काम। मैम अक्सर थेरेपिस्ट ये भी समझते हैं कि आप लोग हमारे बगैर चल नहीं सकते, तो इसके लिए पेरेंट्स को ऐसा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट भी करता नहीं नहीं, ऐसा समहाउ है, मतलब ऑब्वियसली सी बात है, हम लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, हम लोगों के पास उन चीजों का एक आप कह लें डीप नॉलेज है। हम लोग उस फील्ड है। से जी गुजरे, और हमारे पास मल्टीपल आप कह लें बच्चे इस तरह के गुजरे हैं जो हर एक बिहेवियर को हम लोगों ने टैकल किया। लेकिन हम इसमें ये नहीं कह सकते कि बच्चा सिर्फ हम ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज अगर महक, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए कह रही हूँ, मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, और आप उसको मेरे पास 1 घंटे के लिए ला रहे हैं, 2 घंटे के लिए ला रहे हैं, 3 के लिए ला रहे हैं, आप मैक्सिमम 4 के लिए ले आएंगे मेरे पास। ठीक है, अब ट्वेंटी जी फोर आवर्स में से 4 आवर्स में मेरे पास, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि सारी इंप्रूवमेंट आपको सिर्फ इन्हीं 4 आवर्स में मिलेगी, बाकी में मिलेगी नहीं, तो ये तो मैं बिल्कुल झूठ और मैं गलत कह रही हूँ। जब तक पेरेंट्स ट्रेन नहीं है, जी पेरेंट्स के पास नॉलेज नहीं है, बिल्कुल। पेरेंट्स उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे घर पे, पेरेंट्स को जो हम इंटरवेंशन बता रहे हैं, जो इंटरवेंशन हम यूज कर रहे हैं सेंटर के अंदर, वो इंटरवेंशन वो घर में यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो मैं मान ही नहीं सकती कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रही है। और समहाउ फिर बच्चा जी सीख बिल्कुल जाता है, असली। लर्न कर जाता है कि जब मैंने इस प्लेस में जाना है तो मैंने इस तरह बिहेव करना है, क्योंकि वहां पे मेरे साथ ऐसे हो।
बिहेवियर कंट्रास्ट आ जाता है, फिर ये जब बच्चों में आ जाता है तो इसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने घर जी जाना है बिल्कुल तो ऐसे मैंने ही। दोबारा से अपने इसी बिहेवियर पे आ जाना। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ट्रेन करना, पेरेंट्स के पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर उनके पास नहीं है तो बच्चे उस तरह इम्प्रूव नहीं कर सकते। हालांकि वो समहाउ थेरेपिस्ट अवॉइड करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं हम शेयर ना, हम किस तरह काम करें, हम कौन सी इंटरवेंशन यूज करें, हम नहीं बताएं ताकि बच्चा आता रहे। लेकिन वो ये चीज नहीं सोच रहे होते कि अगर हम शेयर नहीं करेंगे, पेरेंट्स उस तरह काम नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट भी उतनी जल्दी नहीं। बिल्कुल मैम, ये है यहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरह के मसले। और हमें पेरेंट्स को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर पेरेंट्स देखिए, अगर ये भी कह रहे हैं ना कि हम बच्चे के साथ घर में इस तरह नहीं कर सकते कि नहीं, तो इसमें पेरेंट्स, क्योंकि वो पेरेंट्स, हम बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, या हम टू द पॉइंट बच्चे के साथ हो जाते हैं बिकॉज वी आर थेरेपिस्ट, हमारी ट्रेनिंग उस तरह। तो पेरेंट्स को थेरेपिस्ट में चेंज होने में इट्स टेक टाइम। मेरी पूरी हिस्ट्री में, जी लाइफ इस फील्ड में अगर 2 साल हो गए हैं, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि मैंने सिर्फ 3 पेरेंट्स ऐसे देखे हैं अपनी पूरी हिस्ट्री, जिन्होंने वाकई मदर वाले पोर्शन को साइड पे किया, फादर वाले और उन्होंने कहा कि वी आर थेरेपिस्ट, हम नहीं कर सकते। और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने उस पूरे टेन्योर में सिर्फ समहाउ कुछ पॉइंट्स पे उन्होंने अपना मदर फादर वाला रिलेशनशिप शो किया होगा, बाकी सारा उन्होंने थेरेपिस्ट का रोल प्ले किया है। एंड उन्होंने सिर्फ टेक ऑनलाइन सेशंस, ठीक है, ट्रेनिंग लिया है उन्होंने ऑनलाइन। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा तो नॉन ऑटिस्टिक में आया है, और वो 2020 के अंदर दिसंबर में जब वो था तो वो माइल्ड टू मॉडरेट कंसीडर हुआ था, ठीक है। और सही। जो था उसकी मदर बहुत सही थेरेपिस्ट के काम करती थी, मतलब वो कहती थी कि नहीं, मैंने अपना बच्चा ठीक करना है तो मैंने करना है, मैं माँ बाद में हूँ, पहले मैंने इसको इसकी जिंदगी संवार ली। और एक और बच्चा था, वो जी बिल्कुल। डेवलपमेंटल डिले के साथ था, और उन्होंने भी ऐसे किया। और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो थोड़े से आपके लिए लीनियंट हो जाते हैं, नहीं नहीं बच्चा रो रहा है, कोई बात नहीं, नहीं 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 अभी नहीं रोने देना, कोई बात नहीं। तो वो जो चीज आप बच्चे को फ्री हैंड कुछ देर के लिए दे रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप चाह रहे हो कि बच्चा आपसे चीज चुप करके मांगे, बच्चे का क्राइंग बिहेवियर 1 घंटे तक है, आपने उसको एक 55 मिनट रोने दिया, और लास्ट के 5 मिनट पे आके आपने कह दिया अच्छा कोई बात नहीं अब तो सर दर्द होना शुरू हो गया। तो जो आपने 55 मिनट आपने जो उस बच्चे को एक्सटेंशन पे रखा है, या जो आपने उसको नहीं, वो आपकी सारी मेहनत वेस्ट है। वो 1 घंटा रहे, वो 1 घंटा 10 मिनट रहे, आपने फिर थोड़ा हौसले से काम लेना है। ये चीज है जो कि बिल्कुल। समहाउ पेरेंट्स नहीं फॉलो करते, जिसकी वजह से वो कहते हैं थेरेपिस्ट ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि थेरेपिस्ट जी सब्र के बिल्कुल साथ ऐसे ही। काम करते हैं। तो पेरेंट्स अगर मैं कहती हूँ थोड़े बिल्कुल से बिल्कुल। सख्त हो जाए, मैं कहती हूँ उनके जैसा थेरेपिस्ट ही कोई नहीं है। ये बिल्कुल रियलिटी। ऐसे ही है। तो अब अगर आपने महक के उनके- गोल प्लान बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, मैं आपको बताती हूँ। अब ये सारी डोमेन्स है हमारे पास, ठीक है, ए टू जी। जी अब हम क्या करेंगे जी, महक की ए डोमेन से स्टार्ट करेंगे, A1 A2, ठीक है, ये डोमेन्स में से हम स्टार्टिंग के गोल ऐड करेंगे। जैसे आपने घर में बनाना तो आपको बेस लाइन वगैरह का आइडिया नहीं होगा, इसलिए मैं कहती हूँ A1 है टेक का रीइंफोर्सर, ठीक है, और रीइंफोर्सर ले। A2 है टेक का रीइंफोर्सर फॉर्म 2 choices ऑफ आइटम, ठीक हो गया। अब हमने ए डोमेन में से डाल दिया, अब बी डोमेन, बी डोमेन में हमने फिर डाल लिया B1 है। अब ये मुझे थोड़े से याद है, ठीक है, जी ठीक। choices ऑफ इंसेक्ट, और B2 है फॉर्म बॉक्स। क्लियर हो गया, मैंने गोल जी यहाँ से मैम। चूज कर लिया। अब थर्ड है रिसेप्टिव लैंग्वेज, रिसेप्टिव चले मैं आपको ऊपर बताते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज से। अब हम सी डोमेन में जाएंगे, देखें ए डोमेन से भी 2 गोल डल गए, सी बी से भी डल गए, और अब हम आपने सी वाला ओपन करना है सेप्टेम्बर। C1 में क्या, रिस्पॉन्ड टू ऑन नेम एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन, तो हम पहले सिर्फ एक गोल डाल देंगे, रिस्पॉन्ड टू ऑन नेम।
क्लियर हो गया? अब इसका जी मैम। क्राइटेरिया है, देखिए रिस्पॉन्ड टू नेम लिखा हुआ है नंबर 1 और नंबर 2 कि रिक्वायर सम प्रॉम्प्ट्स टू रिस्पॉन्ड। आपने पहले चेक करना है कि आप उसको आवाज दे रहे हैं महक, तो क्या महक आपको विद इन 3 सेकंड देख रही है? अगर महक नहीं देख रही ठीक है। तो कितने टाइम पे देख रही है? अगर फिर को नहीं देखी तो उन्होंने कहा रिक्वायर सम प्रॉम्प्ट टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, प्रॉम्प्ट मतलब अपने हाथ के साथ उसका मुंह अपनी तरफ पकड़ के करना है। तो अगर महक नहीं सही। देखी तो स्टार्टिंग में क्राइटेरिया 1 है इसका, आप यहाँ पे 1 लिख दें और आगे से उसकी डिटेल लिखते हैं कि आपने प्रॉम्प्ट करना है बच्चे को। ठीक है, आप इसके थ्रू काम स्टार्ट करें। जी। फॉर्म बॉक्स है, फॉर्म बॉक्स का मतलब है वो जो शेप सॉर्टर नहीं होता, शेप सॉर्टर है, आप उसके सामने शेप सॉर्टर रखें और आप देखें कि महक इंडिपेंडेंटली कुछ शेप्स इंसर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर महक कर रही है जितनी शेप्स इंसर्ट कर लेगी ओके, अगर नहीं कर रही तो आपने लिख देना 1 पीस। जैसे लेट्स सपोज आपने स्टार्ट किया 1 पीस से, 1 पीस सर्कल। ठीक है, ताकि आपको हर चीज क्लियर फुल फ्लैच हो। ये ए भी है कि फुल फ्लैज आप हर चीज बता दो कि सही। हमने एक पीस स्टार्ट किया सर्कल से, सर्कल आ जाएगा, हम कहेंगे सर्कल मास्टर्ड हो गया। अब 2 पीस पे है, सर्कल के साथ अब आपने और ऐड कर दिया जैसे स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। स्क्वायर समझ आया? जी फॉर्म मैम। बॉक्स हमने 1 पीस सर्कल से स्टार्ट किया, जब सर्कल आ जाएगा जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट लेवल लास्ट सेशन में बताए थे कि पहले फुल फिजिकल, फिर पार्शियल, फिर लाइट टच और इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? जी मैम क्लियर। ठीक है, अब हमने सी डोमेन से भी डाल लिया, अब हम वापिस उसमें जाएंगे। ये मैं आपको उसका गो कि आपने घर में खुद उस पर काम करना, बिकॉज यू आर वेरी मोटिवेटेड, तो आपने किस तरह काम करना है। और देखें सी से भी डल गया, डी डोमेन है मोटर इमिटेशन, डी में तो आप D1 में ऐड करेंगे फाइन मोटर इमिटेशन। फेल हो गया, तो फाइन मोटर इमिटेशन में आपका क्या आएगा? अगर मैं आपको जी, तो फाइन मोटर इमिटेशन के अंदर आएगा कि आपने बच्चों की हमेशा फाइन मोटर होती है जो आपकी हाथ छोटी आपकी मसल्स होती है। ग्रॉस मोटर में होता है कि आपके पूरे फुल मसल्स। ठीक है, जैसे पूरी बात तो अगर मैं आपको कह रही हूँ आर्म्स अप तो ये होगा ग्रॉस मोटर। ठीक है, अगर मैं आपको फाइन सही। मोटर में आएगा तो पेंसिल ग्रिपिंग, जैसे आप पेंसिल ग्रिप करें तो आपकी ये फाइन मोटर स्किल्स है, आपकी छोटी जो मसल्स है, जो शॉर्ट मसल्स है, वो जैसे हाथ, आपका बस हाथ, मैं कह रही हूँ क्लैप है तो ये फाइन मोटर है। ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ ठीक। टैप टेबल तो ये फाइन मोटर है। कि बच्चे, कुछ बच्चों की हाथ की जो ग्रिपिंग है वो बहुत कमजोर होती है, वो 1-2 मिनट से, जैसे अगर मैंने उनको पेन पकड़ाएंगे हम उनको तो बस वो यूं करके पकड़ेंगे और उसके बाद पेन उनका छूट जाएगा। ठीक है, आप वाटर बॉटल ही हमको पकड़ा रहे हैं तो वाटर बॉटल बस इनका यूं होगा और उसके बाद उनके हाथ वो स्किप हो जाएगा। तो उनके उस ग्रिपिंग को मजबूत करने के लिए हमें फाइन मोटर पे काम करने की जरूरत है बच्चे के। तो हम उसको ऐसे करके, तो बच्चे के हाथ से हम ऐसे ऊपर हाथ रख के उसके साथ पकड़ी रखेंगे और फिर हम ग्रेजुअली जो है वो टाइम इंक्रीज करेंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, सॉरी सेकेंड से हम स्टार्ट करेंगे। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, और उसके बाद हम उसको नेक्स्ट ग्रेजुअली और इंक्रीज करते हैं। तो फाइन मोटर्स की बात है, जैसे आप घर में क्या करें कि एक बर्तन लें, उसमें आप चावल डाल लें, चावल के साथ चने डाल लें। ठीक है, तो चने क्योंकि बड़े होते हैं तो आप उसको कहें पिक। ठीक है, पिक राइस कर लें उसको, या आप उसको सेपरेट करें तो आप उसको कैटेगरी में अलग से 2 बॉल्स रख दें और उसको कहें कि इसके अंदर उसको सेपरेट करें। तो वो राइस निकाल के, जब वो राइस निकालेगी तो इंडेक्स फिंगर और थंब से निकालेंगे, तो उससे इसका क्या ठीक। होगा, उसकी ग्रिपिंग स्ट्रांग होगी, फाइन इससे मोटर। उसकी फाइन जी। मोटर, उनकी पेंसिल स्ट्रांग होगी, पेंसिल ग्रिपिंग, कलर मार्कर वट जो चीज है वो उसकी इम्प्रूव और वो उसको स्ट्रांगली पकड़े। ठीक है, तो उससे पहले आप चने निकलवाना स्टार्ट करें, फिर उससे चावल निकलवाना स्टार्ट करें, फिर उसमें और चीजें। सही है। क्योंकि महक को मैंने ऑब्जर्व किया है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छी बच्ची है और बहुत बड़ी बच्ची है। आप उसको बेस लाइन चेक करके आप उसमें और गोल्स ऐड कर सकते हैं उस बच्चे के। मैम बेसलाइन क्या होता बेस लाइन होता है, जैसे मैम हम
मैं ये देखना चाह रही हूँ कि बच्चे को पता है कि नहीं पता है, बच्चा राइट बाइस्ड है कि लेफ्ट बाइस्ड है। ठीक है, या चीज रखते हो तो जी चारों तरफ देखता है कि नहीं देखता। ठीक है, मैंने ये चीजें रैंडम कि उसको किन किन चीजों का पता है, और मैंने जो हमारे घर में रोज चीजें यूज होती है मैंने वही चीजें, जैसे कि वाटर बॉटल, सबको पता है, पानी की बोतल, पेन जी और ये कप। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है। और आपने कुछ भी स्टार्ट करना तो आप अरे ऑफ 3 से स्टार्ट करें। अरे का मतलब है 3 चीजों को लाए। ठीक है, तो मैंने ठीक ये रखा, कप रखा, पानी की बॉटल। ठीक है, तो मैंने ये देखने के लिए कि बच्चे को आता है कि नहीं आता, बेस लाइन, इसको हम कहेंगे बेस लाइन। तो मैंने उसे कहा कि गिव मी पेन या टच पेन, इट्स अप टू यू, आपने कौन सा इंस्ट्रक्शन। तो अगर बच्चे ने पेन आपको दे दिया तो इसका मतलब है बच्चे को पेन का पता है। तो आपने फिर क्या करना है, एक अलग से अपने हाथ में कॉपी पेंसिल, जैसे कि पेंसिल है, मैंने नोट कर लिया कि रिसेप्टिव में चीजों के अंदर पेन आता है बच्चे को। ठीक है, ये चीज उसको आती है। फिर मैं इसको शफल करूंगी। ठीक है, इन पे मैंने जगह चेंज की। फिर मैं मांगूंगी गिव मी वाटर बॉटल। ठीक है, अगर तो बच्चे ने वाटर बॉटल टेक दे दी तो मैं लिख दूंगी वाटर बॉटल भी बच्चे को आता है। अगर नहीं दी तो मैं लिख दूंगी कि वाटर बॉटल नहीं आता। फिर मैं पूछूंगी, फिर जगह चेंज, शफल करूंगी और मैं कहूंगी गिव मी कप। अगर बच्चे ने कप दे दिया तो मैं कहूंगी आता है, और अगर नहीं आया तो मैं लिखूंगी नहीं आया। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक बात? ये जी है मैम बेस। क्लियर। अगर जो चीजें आ गई हैं तो मैं कहूंगी मैंने बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन ली स्टार्टिंग से कि बच्चे को क्या आता है और क्या नहीं आता। जो जो चीजें आ गई इसका मतलब है मैंने नेक्स्ट जो काम करना है वो मैंने इन चीजों के साथ नहीं करना है, जो नहीं आता उससे करना है। जैसे उसको पेन भी आया, उसको वाटर बॉटल भी आ गई, उसको कप भी आ गया, उसके सामने मैंने एक बुक रखी, उसको बुक भी आ गया। लेकिन जब मैंने सैनिटाइजर, जब मैंने पेन और पेंसिल रखी, ठीक है, पेन और पेंसिल, और मैंने उसको कहा गिव मी पेन, तो बच्चा उसमें कंफ्यूज हुआ और उसने मुझे पेंसिल उठा। क्लियर हो गया? सही तो है। इसका मतलब है जी कि मैम। बच्चे को पेंसिल नहीं आता, उसको नहीं पता पेंसिल क्या है। तो फिर मैं लिखूंगी कि मेरा गोल है, मैंने बच्चे पे काम करना है पेंसिल। ठीक है मैम, बहुत ठीक है, शुक्रिया। अगर ऐसे मैं बेस लाइन लिए बगैर मैं काम स्टार्ट कर दूं और मैं आपको कहूँ मैंने इसको पेन भी सिखाया है, मैंने इसको वाटर बॉटल भी सिखाया है, मैंने इसको कप भी सिखाया है, तो आप कहेंगे ये चीजें तो घर में भी बताती है, आपने क्या कराया? ठीक है, आपने तो जी वो बहुत। कराना है जो हमने नहीं सिखाया, जो उसको आता ही नहीं। जी ठीक है, थेरेपी का तो मकसद ये है कि वो काम सिखाना है। और जो चीजें आती हैं उन चीजों के साथ आपने क्या करना है, वो आपने मेंटेनेंस में डालना है। बच्चे, इन बच्चों का आईक्यू लेवल इस तरह का है कि अगर वो चीज हम इनकी मेमोरी में, इनके कॉन्शियसनेस में वो चीज रोज एक दफा रिपीट नहीं करेंगे तो वो चीज को भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको एक सही है। चीज करके दिखाती हूँ। इसके लिए ये देखिए, अब मैं, मुझे पता चल गया उसको पेन आता है और पेंसिल नहीं आती। तो मैंने बच्चे को क्लियर करने के लिए उसके सामने पेंसिल, पेन एंड मार्कर। ठीक है, हमेशा स्टार्ट आपने 3 चीजों के लाइन से करना है। और मैंने उसको बोला गिव मी, और मेरा टारगेट क्या है, टारगेट मतलब मेरा गोल क्या है जिस पे मैंने काम स्टार्ट करना है, वो है, तो कहा साहब बताएं। तीनों चीजों की अवेयरनेस पता होनी चाहिए कि ये पेन है, ये पेंसिल है और ये मार्कर। नहीं नहीं, मेरा टारगेट क्या है, सिखाना क्या है मेरे बच्चे को। मैम तीनों पेंसिल के बारे में बताना है कि पेंसिल ये है। नहीं, हमने तीनों चीजों की अवेयरनेस पेंसिल को की नहीं अभी बताना है, देखना पेन है। पेन और पेंसिल में बिल्कुल, बस। हमने टारगेट देखना है। टारगेट का मतलब है कि जी काम किस पे करना है, सिर्फ काम अभी हमारा क्या है, पेंसिल। ठीक है, ठीक है। हम तीनों चीजें सामने रखेंगे ठीक है। और कहेंगे गिव मी पेंसिल। बच्चे को नहीं आता, हाथ पकड़ के प्रॉम्प्ट गुड, गिव मी पेंसिल। फिर बच्चे को प्रॉम्प्ट किया और पेंसिल। तीसरी दफा आप शफल करोगे और कहोगे गिव मी पेन, तो बच्चे को आता है। समझ आई? उसने आपको दे दिया, इस पे आपने गुड जी जॉब नहीं कहना क्योंकि उसको तो पहले ही आता है।
गुड जॉब, वेल डन, ठीक है। गुड गिविंग हमने सिर्फ उस चीज पे कहना जो चीज हमने सिखानी है। जो चीज बच्चा सीख चुका है उस पे आपने उसको अप्रिशिएट नहीं करना, फिर आपने कहना गिव मी पेंसिल, गुड जॉब, वेल डन। क्लियर हुआ? ठीक है मैम, क्लियर है। क्लियर हुआ? मैम कोशिश कीजिएगा कल, जी मैम कोशिश कीजिएगा सेशन जरा ना 3:15 से पहले खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरा पेपर था आज ना एक साइकोलॉजी का। ओके ओके, डेफिनेटली हम कर देंगे 3:15। ये अच्छा, अब आप मुझे जरा अपना कैमरा ऑन करके और ये 3:15 जी। रन करके दिखाएं। कर सकते हैं आप? यही चीज मैम, जी बिल्कुल, मैं आपको टारगेट दे रही हूँ कि आपने अपने यही चीज आपके पेंसिल वाला। पास जी आपके पास जो भी अवेलेबल है इस टाइम, जो 3 चीजें हैं, आप मुझे उनका नाम बताएं। आपकी वीडियो स्ट्रक हो गई विकास। जी मैम। मैम बॉलपेन के बारे में बताते हैं कि बच्चों को बॉलपेन की फर्क पता लग जाए कि ये क्या है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने आपकी महक को बोर्ड मार्कर का पता है लेकिन पेन का नहीं। ठीक है, ठीक अब आप कैसे सिखाएं उसको? सबसे पहले मैम उसका मैं पूछूंगा, ये 3 चीजें सामने रख के, गिव मी पेन। ठीक है, अगर उसने पेन दिया तो ठीक है, नहीं तो उसका हाथ पकड़ के फिजिकल प्रॉम्प्ट करूंगा और उसका पेन उठा के कहूंगा कि ये पेन है। उसको नहीं कहना, ठीक आपने है, अपने पास रख और लेना, आपने उसके बाद कहना उसको वेरी अप्रिशिएट, गुड। ठीक है, ठीक है, अपने पास रख के उसको अप्रिशिएट करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि हाँ वो इस चीज को दोबारा से रिपीट करे। फिर एग्जैक्टली। दोबारा पूछूंगा, और फिर दोबारा पूछूंगा कि गिव मी पेन। आपने और शफल इस नहीं दफा किया, जो मैं आपने प्रॉम्प्ट, शफल नहीं किया, आपने जी चीजों को फिर जी, शफल। शफल शफल किया। शफल करने के बाद पूछा गिव मी पेन, और इस दफा एक लाइट सा उससे कम लेवल का प्रॉम्प्ट दिया, और उसे कहा एग्जैक्टली। कि दिस इज, यानी कि ये पेन उठा के अपने पास रख दिया। फिर हम्म। तीसरी दफा दोबारा पूछा, और शफल करने के बाद गिव मी पेन। तो जब इस दफा तीसरी दफा प्रॉम्प्ट किया तो नहीं बिल्कुल, नहीं, तीसरी दफा आपने वो चीज पूछनी है जो उसको आती है, ताकि हम थोड़ा सा उसके माइंड तीसरी को दफा जो है, डिस्ट्रैक्ट भी करें। ठीक है, और फिर ठीक है, उसके दोबारा तीसरी ठीक दफा है, आपने पूछना है कि जो उसको ऑलरेडी चीज आती है, जैसे उसे बोर्ड मार्कर होता है, तो थर्ड टाइम आप ठीक है, पूछेंगे कि गिव मी बोर्ड मार्कर। ओके, महक गिव मी बोर्ड मार्कर, और उसके बाद ये मुझे उठा के इंशाल्लाह दे देगी। उसके बाद आपने उसको रीइंफोर्स नहीं करना, अप्रिशिएट नहीं करना, उसके क्योंकि बाद उसको नहीं नहीं करना है। दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और फोर्थ टाइम फिर आपने उससे कहना है गिव मी पेन। जी ठीक है, क्लियर हुआ? जी क्लियर है मैम। गुड। अच्छा, एक चीज आपने माइंड में लास्ट में रखनी है कि जब आप उसको कुछ चीज सिखा रहे हैं ना, तो आपने उसको जो प्रॉम्प्ट लेवल दे रहे हैं ना, प्रॉम्प्ट लेवल देने के साथ साथ आपने उसको जो लाइक लाइट पार्शियल टच के साथ आप लेके जा रहे हैं, तो चीजों में आपने उसको रीइंफोर्स जब करना है तो आपने अपना मटेरियल रिमूव कर लेना है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे आपको चीज मैं इसको ऐसे पेन मार्कर और ठीक है, तो मैंने सीखा महक गिव मी पेन, तो उसको मैंने प्रॉम्प्ट करके पेन को उठाया, तो मैंने फौरन से बाकी चीजें भी टेबल से एकदम उठा के साइड पे कर दी, और फिर कहना वेल डन, और उसको जो भी रीइंफोर्सर है उस बच्चे का, पेन है, पेन मार्कर है, हो सकता है बॉटल बॉटल, कुछ बच्चों के लिए ये होता है वो उसका स्पिनिंग करते हैं, खेलते हैं, कोई टॉय है, कोई खाने का चीज, वो उसको 1 सेकंड के लिए देनी है, उसके साथ उसने एंगेज किया, फिर आपने कहना नॉट इट्स माय टर्न। अगर बच्चा दे देता है तो ठीक है, नहीं तो आप काउंटिंग करके 5 4 3 2 1 एंड 0, एंड देन अगेन आपने उससे वो ले लेना, फिर आपने चीज वापस रखनी है। ठीक है, गिव मी पेन, प्रॉम्प्ट करके चीज नहीं, फौरन से रिमूव, और उसका रिइंफोर्सर उसके साथ, मतलब आप विद इन 0 सेकंड, मतलब आपने आंख भी नहीं झपकनी और वो चीज आपके पास हो। ठीक है, ठीक है, फिर आपने उसका जी रीइंफोर्सर
उसके रिइंफोर्सर में जब आप उसके साथ खेल रहे हैं तो ट्राई करें कि आप उसके साथ इंगेज, कि उसको पता चले ठीक कि है। आपने कहना इट्स माय टर्न नॉट योर टर्न, क्योंकि बच्चे फेवरेट चीज शेयर नहीं करते, उनको ट्रस्ट नहीं होता कि हमें ये चीज वापस मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, जी तो आपने उन पे ये ट्रस्ट लेवल बिल्ड करना है कि जो चीज आप मुझे दे रहे हो कुछ देर के बाद मैं आपको वापस दूंगा, मैं वो चीज रखूंगा नहीं। ठीक है। ठीक है, फिर दोबारा लिया, फिर जी आपके मैम। सामने रखा, ये मेरी तीसरी ट्रायल है, मैं वही चीज मांगूंगी जो उसको आती है, गिव मी बोर्ड मार्कर, उसने दे दिया, फिर उस पर इन्फोर्सर नहीं देना, गिव मी पेन और फौरन से मटीरियल और इन्फोर्सर। क्लियर हुआ यहाँ तक? जी जी मैम, क्लियर है। होप सो कि आपको सीखने को मिल रहा हो इस ट्रेनिंग में। ओके, और अब देखिए मैंने आपको गोल प्लान बनाना सिखा रही थी कि आपने बच्चों का आईपी मंथली गोल प्लान, अब देखें फाइन मोटर जी इमिटेशन। बहुत ज्यादा सीखने को फाइन मोटर इमिटेशन में अब आप मिल रहा उसको देख लेंगे बच्चे का स्टार्ट है, तो आप इधर लिखते हैं क्लैप हैंड्स। ठीक है, कि अभी मैं फाइन मोटर 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 में उसको क्लैप हैंड सिखा रहा हूँ। ग्रॉस मोटर में इमिटेशन में आप कह लें आर्म्स अप। ठीक है, और लेकिन इसमें आपने है। ठीक अपने है। इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर रखनी है। अगर आपने इमिटेशन का मतलब होता है कि आप जो कर रहे हो आपने उसको वो सिखाना है, तो इंस्ट्रक्शन इसमें आपको डू दिस। ठीक है, जी तो आपने अपना इंस्ट्रक्शन भी साथ डू दिस। ठीक है, जैसे मैं कह रही हूँ ठीक है। काश डू दिस, तो ये क्या है फाइन मोटर इमिटेशन, आपको पता चलेगा अच्छा डू द, इमिटेशन भी है और साथ। उसने नहीं जी कर। हाँ ठीक है, मैं कह रही हूँ काश ठीक डू है। दिस, तो आपको पता है डू दिस। अगर मैं कहूंगी कि ग्रोस मोटर गोल है आपके विद प्रॉम्प्ट, तो विद प्रॉम्प्ट का मतलब है या वर्बल, वर्बल इंस्ट्रक्शन, तो कि सिर्फ मैं कहूंगी क्लैप हैंड और बच्चा सुने अच्छा क्लैप हैंड ये होता है, तो बच्चा क्लैप, वो तब होगा ठीक। जब आप बच्चे को प्रॉम्प्ट का मतलब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जब आपने इमिटेशन की तरफ आना तो हमेशा आपने कहना डू दिस, ताकि बच्चों को पता चले कि आपने आप भी करो भाई, सेम सेम डू दिस करो। ठीक है, फॉलो मी, डू दिस, फॉलो मी, कॉपी मी। क्लियर हो? तो ये इंस्ट्रक्शन जी मैम। इमिटेशन हम पहले एक से स्टार्ट करेंगे डू दिस, फिर हम कहेंगे कॉपी, फिर कहेंगे फॉलो मी। पूरी क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको? ये इस तरह ही आपने सारी डोमेन्स के, एक मिनट, give me a minute.
ओके, अब आपने ये गोल ऐड कर लिए। हाँ, कम से कम मतलब हम जी। 1 घंटे के सेशन में 12 टू 15 ऑलमोस्ट सेशन हमारे गोल्स जो होते हैं वो ऐड। अगर तो बच्चा कुछ वर्बल है तो फिर हम वर्बल गोल भी ऐड करेंगे, ठीक है। वोकल इमिटेशन में देखिए बच्चा, ठीक है, E1 F1 G1 H1, तो उसमें H1 में है कि इमिटेशन ऑफ साउंड्स, ठीक है। तो इमिटेशन ऑफ साउंड्स फर्स्ट गोल है इसका। तो फर्स्ट गोल में इमिटेशन का मतलब है बच्चे को आ, ब, का ये बेसिक साउंड जो है वो बोलने आते हैं। अगर बच्चा बिल्कुल नॉन वर्बल है तो हम इस गोल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर बच्चा वर्बल है तो हम उसकी अकॉर्डिंग टू गोल मतलब डोमेन हम उसकी बेस लाइन लेते हैं। जहां तक अब कुछ बच्चे, जैसे एक बच्चा आया रिक्वेस्टिंग में, उसका मास्टर्ड हुआ बेस लाइन में F15 तक वही आता था, लेकिन उनके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही थी कि अब हमने आगे क्या करना है, कैसे उसकी स्पीच आए। तो फिर हमने कैसे उसके फिर F16 से काम स्टार्ट किया, लेबलिंग में वो G10 तक था, उससे हमने काम स्टार्ट किया। तो बच्चे की स्पीच जो है सही। वो फिर बिल्ड होना शुरू हुआ। तो आपने जब काम स्टार्ट करना है तो फिर आपने रिक्वेस्ट, अगर बिल्कुल नॉन वर्बल है, बच्चे को कुछ नहीं बता रहा तो रिक्वेस्टिंग का गोल डालें, बाकी गोल डालने की जरूरत है। जब बच्चे को रिक्वेस्ट करना आगे बेसिक साउंड्स आ जाएंगी तो फिर वो अगला काम करेगा। इसके साथ हम फिर डालेंगे प्लेयर का, प्ले एंड लेयर का, सोशल इंटरेक्शन का, ग्रुप इंटरेक्शन का, ठीक है, रीडिंग का, और ग्रॉस मोटर फाइन मोटर स्किल्स का। इन सब का एक एक गोल हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे ठीक है मैम। जी डोमेन का फर्स्ट गोल है मार्क ऑन पेपर विद अ क्रेयॉन, ठीक है। तो हमारा फिर इधर एक गोल आ जाएगा मार्क ऑन पेपर 9, मार्क ऑन पेपर, ठीक है। तो इसके लिए हम बच्चे को पेंसिल भी नहीं पकड़ना आती तो हम लिखेंगे कि आप पहले हम काम स्टार्ट करें पेंसिल होल्डिंग, ठीक है। तो हम बच्चे के ऊपर ठीक काम है। स्टार्ट करेंगे। ये हमने उसको पेंसिल होल्डिंग नहीं है तो ऐसे पेंसिल होल्ड करना नहीं आती, बच्चा यूं कर रहा है, कुछ बच्चे यूं करते हैं, कुछ यूं करते हैं, ठीक है, कुछ यूं करते हैं, इस तरह पेंसिल पकड़ती है ऐसे, ठीक है। तो हमने प्रॉपर तरीके के साथ बच्चे के सामने ऐसे पेपर रखने। हम जो होता है पेंसिल ग्रिपर मिलते हैं मार्केट से, आप वो भी यूज कर सकते हैं, आप ठीक है। बैंड्स यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप, वरना आपने अगर बच्चे की और ग्रिपिंग स्ट्रॉन्ग करवानी है ग्रिपर के अलावा तो आप खुद भी बच्चे के हाथ पे हाथ रख के इस तरह तो आप उसको होल्ड करवा सकते हैं, ताकि उसको पता चले कि मैंने ये 2 फिंगर्स के साथ पेंसिल को होल्ड करना है। और आप कहें ये लेट्स डू स्क्रिबल मार्कर पेपर, ऐसे वेल डन। बच्चे को जब पेंसिल होल्डिंग आ जाएंगे, स्क्रिबलिंग करना आ जाएंगे, देन अगेन हमारा टारगेट क्या होगा कि हमने उसको ट्रेसिंग करवानी है। हम डिफरेंट वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस बनाएंगे और उस पर उसको ट्रेसिंग करवाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या फर्स्ट गोल है, मार्क ऑन पेपर के बच्चे को पेंसिल पकड़ना आना चाहिए, बच्चे को स्क्रिबलिंग करना आता ठीक है। है, ठीक है। ये गोल हमने ऐड कर। ठीक है। इस तरह हमने जब गोल्स ऐड किए तो गोल्स ऐड करने के बाद हमने फिर इन पे काम, देखिए पेरेंट्स को गोल ही बेसिकली नहीं पता चल रहे होते कि हमने काम कैसे करना है। ये आपके गोल ऐड हो गए, आपने इनका प्रिंट लेना है, प्रिंट लेके आपने अपने पास रख, फिर आपने रोज इन पे काम स्टार्ट, आप रोज एक एक गोल रन करें और आप देखेंगे अच्छा क्या क्या बचा। और बेसिक चीज गोल रन करना नहीं है, तो उसमें हर गोल में बच्चा डिफरेंट आपको बिहेवियर शो करा। कुछ जो बच्चे के गोल्स है वो बहुत हाईली प्रेफर्ड होते हैं, ठीक है, बच्चा बड़ा उसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है, बड़ा इंटरेस्ट लेके काम कर रहा होता है। और कुछ गोल्स ऐसे हैं जब आप बच्चे के सामने एकेडमिक्स के रखते हैं या जो बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो बच्चा बहुत ज्यादा कभी क्राइंग स्टार्ट कर देगा या बच्चा रो ही जाएगा, स्केप करेगा। तो उस सूरत में आपने ये नहीं करना कि फौरन से हटा दें। जैसे एक बच्चा, उसके सामने जब भी हम राइटिंग का गोल लेके आते हैं वो बच्चा रोना शुरू कर देता है, इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है कि उफ। और जैसे ही हम उसके सामने कैटेगरी का सॉर्टिंग का टास्क लेके आते हैं या उसके सामने हम कार्ड्स का टास्क लेके आते हैं या हम उसको कहते हैं कि कैटेगराइजेशन में कि आप जो की टेल वाले जो एनिमल्स हैं उनको सेपरेट कर दो, जो फुट जिनके 4 फुट एनिमल्स हैं उनको सेपरेट करो, तो जिनकी लेग्स है वो एनिमल्स सेपरेट करे, तो वो इतना खुशी खुशी और इतने कैटेगराइज वाली चीजों को सेपरेट करते हैं।
तो फिर हमने क्या करना शुरू कर दिया कि पहले काम उसके हाईली प्रेफर्ड आइटम से, कि जो टास्क उसको बहुत पसंद, उसको एंगेज करने के लिए हम उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे जैसे हमने स्टार्ट किया और उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक ट्रायल हाईली प्रेफर्ड की ले ली, साथ ही हमने जो का टास्क बच्चे को नहीं पसंद एक दफा वो करा दिया, फिर अगली 2 दफा जो टास्क उसको पसंद है वो करा, ताकि और फिर एक दफा वो करा जो उसको पसंद है। उस टास्क का रेशो हमने ज्यादा रखा, जो नहीं पसंद उसका रेशो कम रखा। आहिस्ता आहिस्ता जो पसंद होगा उसका रेशो कम होता जाएगा और जो नहीं पसंद उसका रेशो ज्यादा। अगर हम बिल्कुल खत्म कर देंगे तो बच्चा कहेगा कि हर काम मैंने अपनी फेवरेट करना है, हर काम अपने पसंद का करना है। जब भी आपने बच्चे पे काम स्टार्ट करना है, आपने एक चीज लाजमी माइंड कि इंस्ट्रक्शन जो आपने दे दिया उस पे बच्चे ने अमल करना ही करना है। आपने बच्चे की सुननी है, बच्चे ने आपकी सुननी है, आपने बच्चे की नहीं सुननी। होता क्या है कि बच्चा अपनी मर्जी चलवा रहा होता है, पेरेंट्स उनकी मर्जी से चल रहे होते हैं। तो आपने बच्चों ने आपकी सुननी है और उनके माइंड में जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आप हमारी सुनोगे तो हम आपके सुनोगे, हम सिर्फ आपके नहीं सुनोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ विकास? आर यू देयर? जी मैम, मेरा ना माइक बंद था। अच्छा, मैं बता रहा था कि मेरी बेटी को ना स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, एक स्पोर्ट्स का सेशन कर लेता हूँ और उसके बाद पढ़ाई से रिलेटेड छोटा सा एक सेशन कर लेता हूँ और फिर एक स्पोर्ट्स का सेशन कर लेता हूँ। अब आप स्पोर्ट्स का उसको लेट्स सपोज उसको बैट बॉल पसंद है, ठीक है, उसको बास्केटबॉल पसंद है, उसको कैच कैच बहुत पसंद है, तो आप उसको कहें कि आ जाओ हम कैच कैच, ठीक है, आप बैठ जाए, उसकी मामा बैठ जाए, लेट्स कैच द बॉल। एक 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बॉल कैच कराई, उसके बाद एकदम बॉल रख ली, उसको कहना लेट्स ट्रेस, ठीक है, ट्रेस से लाइन, ठीक है। ठीक है। उसके बाद उसके हाथ में भी ट्रेसिंग ठीक है। कराई, वो नहीं करे, आपने फुल फिजिकली एक ट्रेस करा, वो कहना वेरी गुड, फिर कैच 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 कैच, ठीक है, 3 से 4 मिनट, फिर ठीक। कैच कैच, फिर आपने कहना ओके नाउ वर्क टाइम, फिर आपने एक ट्रेसिंग कराई, फिर आपने कैच कैच। आप देखिएगा कि शुरू में वो थोड़ा रेजिस्ट करेगी, लेकिन उसको फिर समझ आ जाएगी कि अच्छा एक लाइन तो ट्रेस करनी है, वो तो मैं कर ही सकती हूँ। फिर एक हफ्ते बाद वो जो जी बिल्कुल। लाइन है आप उसको 2 कर देंगे, ठीक है, फिर आपने 2 लाइन ड्रॉ ठीक है। करवानी है और फिर कैच कैच, फिर 3 लाइंस पे ठीक है आ मैम। जाएंगे, फिर कैच कैच, फिर जब वो 4 लाइंस आएंगे तो उसका तब तक वो चीज बिल्ड हो चुकी होगी, फिर हम वर्ड्स पे आ जाएंगे, फिर वो लिखेगा। ठीक है मैम, सही। आप इस तरह करें, आप अपने गोल्स को डिफाइन, ठीक। ठीक है। इट्स 3:10 फ्रॉम माय जी, साइड, आपका पेपर है। हम इसको इसके बहुत बाद शुक्रिया मैम। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आप अपने पेपर थैंक यू की वेरी मच। तैयारी में गुड लक, और इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी, तो इंशाल्लाह कल अगेन आप, ठीक बहुत है। बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। बहुत थैंक शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यू।